तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस सिन्हा और आप सभी का स्वागत है हमारी सिन्हा क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने आप सभी से पिछले वीडियो में ही वादा किया था कि हम इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे ब्लैक होल के बारे में कि आखिर ये ब्लैक होल क्या होता है, किस तरीके से बनता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके कुछ फैक्ट और ज़रूर आपके भी कुछ ना कुछ क्वेरीज के बारे में। हम इन सभी टॉपिक्स को कहानियों के माध्यम से केवल इसीलिए समझते हैं क्योंकि कहानियों को याद रखना ज़्यादा आसान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को, ब्लैक होल। तो अगर हम ब्लैक होल को एक बार नाम से ही समझने की कोशिश करें, ब्लैक और होल ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम ब्लैक समझते हैं कि हम इसे ब्लैक क्यों कहते हैं। तो इसके ब्लैक होने का रीज़न केवल यही है कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी इसमें से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, और लाइट के रिफ्लेक्ट ना हो पाने की वजह से हमें वो रीजन ब्लैक दिखाई दे रहा होता है। और अगर हम बात करें होल के बारे में, तो ये लोगों के बस एक मिथ होती है, और बल्कि अब कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि ब्लैक होल केवल एक होल है, अंतरिक्ष में एक होल जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, बल्कि वो सबसे ज़्यादा मैटर उसके सबसे छोटे पार्ट में भरे होते हैं। तो अभी इसके बारे में डीप जाएं, इससे अच्छा होगा कि हम पहले थोड़ा सा ब्लैक होल को और डीपली समझने की कोशिश करें। ब्लैक होल बेसिकली आपका स्पेस टाइम रीजन है जिसमें ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि आपके पूरे यूनिवर्स की जो हाईएस्ट इंटेंसिटी लाइट होती है वो भी इसको क्रॉस नहीं कर पाती है, और जो इसके सब चारों तरफ का जो आपका सराउंडिंग होती है इसको हम इवेंट हॉरिजॉन नाम से जानते हैं, जिसके आगे की चीज़ें हम देख नहीं पाते। तो चलिए हम जानना शुरू करते हैं इसके इतिहास के बारे में कि आखिर जो सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में बताने वाले थे वो कौन थे, जिसके दिमाग में सबसे पहले आया था, या फिर कौन इसे दुनिया में सबसे पहले लाया था किसी भी फोटोग्राफ के माध्यम से। तो इसको जो सबसे पहले बताया गया था, या फिर जो सबसे पहले दिमाग में किसी साइंटिस्ट का आया था ब्लैक होल के बारे में, तो वो थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगर हम आज से 150 साल पहले जाएं और फिर किसी भी साइंटिस्ट या किसी भी इंसान से इस बारे में पूछे कि ब्लैक होल क्या होता है या फिर क्या जानते हैं इसके बारे में, तो वो लोग मना करेंगे, क्योंकि उस वक्त पे हमारा ब्लैक होल नाम की कोई चीज़ ही नहीं एग्जिस्ट किया करती थी। क्योंकि ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता, उसके बस उसके आसपास की चीज़ों से ये समझा जा सकता है कि जो उसके आसपास के जो सोलर सिस्टम होंगे उसके बिहेवियर से समझा जा सकता है, जिस कारण से लोग जो है उसे समझ नहीं पाते थे, उसे मानते नहीं थे कि ब्लैक होल नाम की कोई चीज़ होती है। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके बाद ही ये ब्लैक होल शुरू हुआ था। तो जो उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, तो इसके भी दो भाग होते हैं, जिसमें से एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या वहीं अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जो हमारा दूसरा थ्योरी है जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो अगर हम बात कर रहे हैं दूसरे थ्योरी की जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो वो एक स्पेस को एक फैब्रिक की तरह देखता है और कहता है कि अगर किसी में भी जितना मास होगा वो उस फैब्रिक को उतना नीचे की तरफ प्रेस कर रहा होगा, उतना नीचे की तरफ दबा रहा होगा। तो जब भी हम एक सन को देखते हैं उस फैब्रिक पे रख के, तो सन उसे नीचे की तरफ प्रेस करता है। वहीं पे अगर हम बात करें मासिव सन की, जिसे हम मासिव स्टार भी कहा करते हैं, मासिव स्टार्स की, तो वो सीधी बात है फैब्रिक को ज़्यादा नीचे तक दबा पा रहे हो। और जैसा हमने अभी समझा था कि जब उनका एंड होता है तो फिर वो अपने आप को कंप्रेस कर लेते हैं, अपने मास उतना ही रहता है लेकिन जो उनका साइज होता है वो कंप्रेस हो जाता है। तो साइज के कंप्रेस हो जाने की वजह से उनके जो ऊपर मॉलिक्यूल्स के मास होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे जो उनका फैब्रिक पे नीचे जाने की लिमिट होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लगभग टेंड कर देती है इन्फिनिटी को, जिससे उनकी सिंगुलरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वही बनाते हैं एक ब्लैक होल। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो आपको समझ में आया होगा एक पुराना टॉपिक भी, जो हमने ब्लैक होल को अलग अलग करके समझा था, और फिर मैंने आपको बताया था कि होल जो है असलियत में होल नहीं है। तो अभी जैसा कि आपने देखा कि जो होल हमें होल लग रहे हैं कि ब्लैक रंग का एक होल होगा, वो असलियत में एक स्टार का एंड है, और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा मटेरियल के साथ भरा हुआ है ऑलरेडी एक बहुत छोटे से एरिया में। ये आपके कितने भी हो सकते हैं, ये आपके हो सकता है कि हमारे सन का 3 गुना हो सकता है हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके बराबर का एक ब्लैक होल हो, या फिर हो सकता है हमारे मिलियंस ऑफ सन के मास के बराबर उसके अंदर वेट हो। तो इस हिसाब से भी हम उसे 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इनके फैक्ट्स के बारे में जानना। तो इसका जो फैक्ट नंबर 1 है कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो मून होते हैं वो प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ गोल घूम रहे होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो सन है वो भी किसी न किसी ब्लैक होल के चारों तरफ घूमता है? जी हाँ, जो भी सन होते हैं या फिर जितने भी स्टार हैं वो किसी न किसी
ब्लैक होल के चारों तरफ घूम रहे होते हैं और हर बड़ी गैलेक्सी का अपना एक ब्लैक होल होता है। जैसे मैं बात करूँ हमारे गैलेक्सी की, हमारी गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, तो इसका भी अपना एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। और इसकी अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो इसका डायमीटर है हमारे अर्थ से लेकर हमारे सन तक का अप्रोक्स जो डिस्टेंस होगा उसके बराबर। तो अब हम जानते हैं फैक्ट नंबर 2 के बारे में कि इसका फैक्ट नंबर 2 क्या है। तो इसका फैक्ट नंबर 2 आता है हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन के ही थ्योरी से कि अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दें और भी ज़्यादा कंप्रेस कर दें तो वो भी एक ब्लैक होल का रूप ले सकती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आपके क्वेरीज के बारे में जानना, जो कि अधिकतर बच्चों के मन में होता है कि अगर हम ब्लैक होल के अंदर जाएंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, या फिर अगर हम ब्लैक होल के अंदर चले गए तो क्या हम वाइट होल से बाहर आ गए होंगे, या फिर क्या हम इसी में से बाहर आएंगे तो किस तरीके से आएंगे, क्या हम बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, या फिर हमारे शरीर के साथ ऐसा क्या होगा। तो चलिए इन चीज़ों के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ आपके ब्लैक होल के बारे में, तो ब्लैक होल में ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि जो आपके सिर पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा और जो आपके पैर पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा कि आपका सिर तो ऊपर रहेगा लेकिन आपका पैर इतनी स्पीड में खींचेगा कि जिससे आपकी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी और वहीं पे पार्टिकल्स में टूट के ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और मान लीजिए कि अगर आपने अपने आप को बचा भी लिया इस ग्रेविटेशनल डिफरेंस से, फिर भी जो इसके चारों तरफ इवेंट हॉरिजॉन है, जब आप उसके पास जाएंगे तो इसके आगे तो आप जा ही नहीं पाएंगे, आप वहीं से अंदर खींचने लगेंगे। और जब आप अंदर खींचते जाएंगे तो आपके ग्रेविटी का अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगने लगेगा, आपका माइंड इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा होगा, आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही होगी और भी बहुत कुछ। और अगर हम बात करें कि अगर हम इसके अंदर चले जाते तो हम बाहर किस तरीके से आएंगे, तो ऐसा माना जाता है, हालांकि ये चीज़ प्रूफ नहीं है या फिर किसी भी ब्लैक होल का एंड नहीं देखा गया है, लेकिन माना जाता है कि एक टाइम लिमिट के बाद ब्लैक होल का भी एंड होगा, जिसके बाद जितनी भी चीज़ें उसने अपने अंदर स्टोर कर ली है ये वो चीज़ों को बाहर निकाल देगा। अब हम एक बार समझते हैं किसी प्लैनेट को लेकर कि अगर मान लीजिए प्लैनेट ब्लैक होल के करीब आए तो उनके साथ क्या होगा, या फिर कोई सोलर सिस्टम उसके करीब आए तो क्या होगा। तो जब इवेंट हॉरिजॉन के एक डिस्टेंस पे होगा तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमना शुरू कर देगा। तो अब हम समझते हैं प्लैनेट्स के बारे में या फिर सोलर सिस्टम के बारे में कि अगर सोलर सिस्टम किसी ब्लैक होल के पास आते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो वो आपके ब्लैक होल के चारों तरफ घूमने लगेंगे, इवेंट हॉरिजॉन के चारों तरफ बेसिकली घूमना शुरू कर देंगे और इतनी स्पीड में घूमेंगे कि उनका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, उनके आसपास जितने भी बाकी प्लैनेट्स होंगे या फिर बाकी आपके एस्ट्रॉइड होंगे वो उस पर अटैक करना शुरू कर देंगे, अर्थक्वेक की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अंदर से वॉल्केनो की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और बेसिकली आपका जो प्लैनेट है वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, छोटे छोटे एस्ट्रॉइड में छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाएगा और फिर वो ब्लैक होल के चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। और ये स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि एक टाइम के बाद वो बर्न हो जाएगा और एक लाइट के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम बात करते हैं ब्लैक होल के बारे में कि ब्लैक होल की सबसे पहली इमेज तो वो आपको यहाँ पे साइड में दिख रही होगी। ये इमेज नासा के द्वारा ली गई थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि नीचे जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा है ऊपर के कंपेयर में। तो यही इमेज थी जो सबसे पहले नासा के द्वारा दी गई थी। बाकी जो इमेज हम बनाते हैं या फिर हम मूवीज़ में देखते हैं ये केवल लोगों के द्वारा बनाई गई इमेजेस है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होगी अनदर वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट करिए अगर आपको कोई पोर्शन पसंद आया हो और शेयर करिए अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं या फिर हमारे सिन्हा क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे हमारा नंबर शो हो रहा होगा, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे से ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से।